हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप अच्छे होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। मैं मोनिका रावत आपका स्वागत करती हूँ आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून। बच्चों, जैसे कि आप जानते हैं, आज हम क्लास 7 का जो आपका चैप्टर है लाइट, उसके क्वेश्चन आंसर्स कंटिन्यू करेंगे। तो बच्चों, आज का जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो आपका ये है, briefly mention whether mirror change the direction of light। यानी आपको ये बताना है कि जो दर्पण होता है, क्या होता है, जो दर्पण होता है यानी मिरर होता है, वो क्या करता है, जो आपकी लाइट होती है, प्रकाश होता है, प्रकाश की दिशा को बदल देता है। क्या करता है, प्रकाश की जो दिशा होती है उसे बदल देता है, यानी उसको चेंज कर देता है। तो बच्चों, जैसे कि हम ये जानते हैं, जब भी जो प्रकाश की किरण होती है यानी रे ऑफ लाइट होती है, वो जब भी किसी भी दर्पण पे पड़ती है, तो आप जानते हैं दर्पण क्या होता है, स्मूथ शाइनी सरफेस होती है, यानी चिकनी चमकीली सतह होती है। तो जब भी प्रकाश उसके ऊपर पड़ता है तो वो क्या करती है, उसे रिफ्लेक्ट कर देती है यानी परावर्तित कर देती है। यानी जब भी कोई प्रकाश की किरण इस तरीके से ये आपका क्या है, दर्पण है, इस पे पड़ती है, तो जैसे ही ये इस पे स्ट्राइक होती है, इस पे क्या होती है, पड़ती है, क्या होता है, इसकी जो चमकीली सतह होती है, चमकीली और स्मूथ यानी चिकनी सतह जो होती है इसकी, आपके दर्पण की, ये क्या करती है, इस लाइट को क्या करती है, रिफ्लेक्ट कर देती है यानी परावर्तित कर देती है। जिसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि जो ये हमारा दर्पण है, ये रे ऑफ लाइट को, ठीक है, जो प्रकाश की किरण है उसको क्या कर देती है, उसकी जो डायरेक्शन है, दिशा है, उसे बदल देती है, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो यानी कि जो आपका इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो होगा यस, व्हेन अ रे ऑफ लाइट इज इंसिडेंट ऑन द मिरर। यानी जब भी हम किसी प्रकाश की किरण को किसी दर्पण पे क्या करते हैं, अपतित करते हैं या उसका अपतन करते हैं, अपतित करते हैं उसे, तो क्या होता है, उसे डालते हैं तो क्या होता है, then the mirror changes the direction of the light। तो क्या होता है, जो मिरर होता है यानी दर्पण होता है, वो क्या करता है, वो जो प्रकाश की दिशा है, उसकी जो डायरेक्शन है उसे बदल देता है यानी चेंज कर देता है। तो यानी क्या होता है, जब भी जो आपका मिरर है उस पे यानी दर्पण पे जब भी प्रकाश की किरण पड़ती है, तो वो क्या करता है, वो प्रकाश की किरण जो है, रे ऑफ लाइट जो है, उसकी डायरेक्शन को बदल देता है यानी चेंज कर। तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन का आंसर लिखेंगे। अब हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तो जो आपका अगला क्वेश्चन है वो कुछ इस तरीके से, द इमेज फॉर्म्ड बाय अ लेंस इज ऑलवेज वर्चुअल, इरेक्ट and smaller in size for an object kept at different position in front of it. Identify the nature of lens। यानी एक लेंस है, ठीक है, एक लेंस है, वो जो प्रतिबिंब बनाता है यानी जो इमेज बनाता है, कैसी इमेज बनाता है, वर्चुअल यानी आभासी इमेज बनाता है। दूसरा इरेक्ट यानी सीधी, कैसी, सीधी, आभासी, सीधी, और छोटी बनाता है, कैसी बनाता है, छोटी बनाता है, किससे, ऑब्जेक्ट से। यानी जो ऑब्जेक्ट का साइज होता है, क्या होता है, जो ऑब्जेक्ट का साइज होता है, यानी जो ऑब्जेक्ट का साइज होता है यानी वस्तु का जो साइज होता है, उससे वो लेंस जो इमेज बनाता है, प्रतिबिंब बनाता है, वो कैसी होती है, आभासी होती है यानी वर्चुअल होती है, सीधी होती है यानी इरेक्ट होती है, और स्मॉल होती है यानी छोटी होती है। चाहे आप उस वस्तु को उस लेंस के सामने किसी भी स्थिति पे रखो, तो आपको जो इमेज मिलती है
वो कुछ इसी तरीके की हमेशा आपको इमेज मिलती है। तो आपको ये बताना है कि वो लेंस किस तरीके का हो। तो जब हम लेंस के बारे में पढ़ रहे थे तो हमने क्या देखा था कि हमारे पास दो तरीके के स्फेरिकल लेंस होते हैं, यानी दो तरीके के, दो प्रकार के गोलीय लेंस होते हैं। हमने कौन कौन से लेंस देखे थे? आपका कॉन्वेक्स लेंस, जिसे आप क्या कहते हैं? कॉन्वेक्स लेंस को क्या कहते हैं आप? उत्तल लेंस। इसी तरीके से हमने एक और लेंस देखा था, अवतल लेंस, यानी जिसे आप क्या कहते हैं? अवतल लेंस कहते हैं, यानी कॉनकेव लेंस। यानी हमने उत्तल लेंस के बारे में पढ़ा था, अवतल लेंस के बारे में पढ़ा। जब हमने उत्तल लेंस के बारे में पढ़ा था तो हमने ये देखा था कि उत्तल लेंस सिर्फ एक ही कंडीशन में क्या करता है? आपकी वर्चुअल इमेज बनाता है। यानी जब भी कोई वस्तु जो आपका उत्तल लेंस होता है इसके पास रखा जाता है तो ये हमेशा कैसी इमेज बनाता है? वर्चुअल इमेज बनाता है, यानी आभासी बनाता है। और हमने देखा था कि जो इमेज होती है वो काफी बड़ी जो होती है बड़ी बनती है। वहीं अगर हम बात करें अवतल लेंस की, यानी कनकेव लेंस की, किसकी बात करें? कनकेव लेंस यानी अवतल लेंस की अगर हम बात करते हैं तो ये हर कंडीशन में, हर स्थिति में कैसी इमेज बनाता है? हमेशा ये आभासी यानी वर्चुअल इमेज बनाता है हर एक कंडीशन में। और वो इमेज सीधी भी होती है और साइज में छोटी भी होती है। यानी जो आपका ये क्वेश्चन है इसका जो आंसर होगा वो आपका कॉनकेव लेंस यानी अवतल लेंस होगा। यानी जो आप आंसर लिखेंगे कुछ इस तरीके से लिखेंगे, सच टाइप्स ऑफ लेंसेज विच ऑलवेज फॉर्म वर्चुअल इरेक्ट एंड स्मॉलर इमेज इन स्पाइट ऑफ द डिफरेंट पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट आर कॉनकेव लेंस। यानी वो लेंस जो कि जिसके सामने किसी भी पोजीशन में, किसी भी स्थिति में वस्तु को रखा जाए वो हमेशा कैसी इमेज बनाती है? वर्चुअल, आभासी, सीधी और छोटा प्रतिबिंब बनाती है। तो ऐसा लेंस हमेशा हमारा कौन सा लेंस होता है? आपका कॉनकेव लेंस होता है, यानी जिसे आप क्या कहते हैं? अवतल लेंस क्या कहते हैं? अवतल लेंस कहते हैं, यानी कॉनकेव लेंस कहते हैं। तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन का आंसर लिखेंगे। अब हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तो आपका जो अगला क्वेश्चन है वो कुछ इस तरीके से है, ऑब्जर्व द गिवन फिगर केयरफुली। यानी आपको यहाँ पे फिगर दी गई है, चित्र दिया गया है, इसे आपको देखना है, ऑब्जर्व करना है। द गिवन फिगर शोज द पाथ ऑफ लाइट थ्रू लेंसेज ऑफ टू डिफरेंट टाइप। यानी आपको जो फिगर दी गई है इसमें आपको क्या दिया गया है? लाइट यानी प्रकाश का क्या दिया गया है? पथ दिया गया, दो अलग अलग लेंसों से, ठीक है, रिप्रेजेंटेड बाय रेक्टेंगुलर बॉक्सेस, जिसे हमने रेक्टेंगुलर बॉक्स के थ्रू दिखाया है, ठीक है, जो आपके रेक्टेंगुलर बॉक्स के थ्रू हमने लेंस को दिखाया है। तो आपको क्या बताना है? व्हाट इज द नेचर ऑफ लेंस ए एंड बी। यानी आपको लेंस ए और बी का नेचर बताना है कि इनका नेचर कैसा है। तो अगर हम पहले फिगर ए देखते हैं तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि इस जो ये आपके पास ये फिगर है इस पे जो लेंस है जिसे हमने रेक्टेंगुलर बॉक्स से दिखाया है, जब इस पे पैरेलल रेज यानी समानांतर किरणें जब इस पे पड़ती है तो क्या हो रही है? वो कन्वर्ज हो रही है। क्या हो रही है? कन्वर्ज हो रही है, यानी अभिसारी हो रही है या कन्वर्ज हो रही है, यानी एक बिंदु पे मिल रही है। क्या कर रही है? एक बिंदु पे मिल रही है। वहीं अगर हम बी, जो चित्र बी है या फिगर बी है, इसमें देखते हैं तो जो आपका ये लेंस है, ठीक है, ये आपका लेंस है, बी लेंस है, इस पे जब पैरेलल रेज यानी समानांतर किरणें पड़ती हैं तो आप देख सकते हैं ये किरणें क्या हो रही है? रिफ्रैक्शन के बाद, ठीक है, अपवर्तन के बाद या लेंस से पास होने के बाद ये एक दूसरे से दूर भाग रही, एक दूसरे से दूर जा रही है, बिखर रही है,
यानी डाइवर्ज हो रही हैं। तो इसका मतलब ये है कि जो आपकी पहली लेंस है वो एक कन्वर्जिंग यानी अभिसारी लेंस है, और दूसरी लेंस कैसी है आपकी, डाइवर्जिंग लेंस है यानी अपसारी लेंस है। यानी कि जो आपकी पहली लेंस है, ठीक है, वो कैसी है, कन्वर्जिंग है, यानी ये कैसी लेंस है आपकी, कॉन्वेक्स लेंस, यानी जिसे आप क्या कहते हैं, उत्तल लेंस कहते हैं, वो है। अगर हम फिगर बी की बात करें तो ये कैसी लेंस है, कॉनकेव, कैसी है, कॉनकेव लेंस, कैसी लेंस है, कॉनकेव लेंस है, यानी अवतल लेंस। तो यानी जो आपका पहली फिगर है वो एक कॉन्वेक्स लेंस को शो कर रही है, यानी आपके उत्तल लेंस को शो कर रही है, और बी जो है वो अवतल यानी कॉनकेव लेंस को शो कर रही है। तो जो आप इसका आंसर लिखेंगे आप कुछ इस तरीके से लिखेंगे, सिंस इन फर्स्ट केस लाइट रेज आर कन्वर्जिंग टुवर्ड्स अ पॉइंट सो द लेंस ए इज कॉन्वेक्स। यानी जो पहला केस है उसमें जो लाइट की रेज है यानी प्रकाश की किरणें हैं वो एक पॉइंट में, एक बिंदु पे क्या कर रही है, कन्वर्ज हो रही है, यानी मिल रही है या अभिसारी हो रही है। इन्हें हम क्या कहते हैं, कन्वेक्स लेंस कहते हैं, यानी क्या कहते हैं, उत्तल लेंस कहते हैं। एंड इन केस ऑफ लेंस बी, इन केस ऑफ लेंस बी अगर हम सेकेंड लेंस की बात करें तो लाइट रेज डाइवर्ज और स्प्रेड आउट। लाइट रे क्या कर रही है, प्रकाश की किरणें क्या हो रही है, स्प्रेड हो रही है, बिखर रही है, ठीक है, बिखर रही है, ठीक है, क्या हो रही है, बिखर रही है, किसके बाद, लेंस के पास होने के बाद, ठीक है, लेंस के पास होने के बाद। तो हम क्या कह सकते हैं, जो आपकी लेंस बी है वो क्या है, कनकेव लेंस है, यानी अवतल लेंस है। तो यानी जो आपका पहली लेंस है वो कॉनकेव लेंस है, ठीक है, कॉनकेव लेंस यानी आपकी उत्तल लेंस, और बी क्या है, पहली क्या है, कन्वेक्स लेंस है यानी आपकी उत्तल लेंस, और दूसरी क्या है, कनकेव लेंस यानी अवतल लेंस। तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन का आंसर लिखेंगे। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो जो आपका अगला क्वेश्चन है वो कुछ इस तरीके से है, नेम द कलर्स इंक्लूड इन द कॉम्पोजिशन ऑफ सनलाइट। यानी आपको उन रंगों का या उन वर्णों जो आपके वर्ण होते हैं उन वर्णों का नाम बताना है, ठीक है, जिससे आपकी सनलाइट यानी सूर्य की किरणें हैं, सूर्य का प्रकाश जो है वो बना होता है। तो जब हम सनलाइट के बारे में पढ़ रहे थे तो हमने क्या देखा था, जो आपकी सनलाइट होती है, सूर्य का प्रकाश होता है, वो एक व्हाइट लाइट होती है, यानी श्वेत प्रकाश होता है। क्या होता है, श्वेत प्रकाश होता है। जब भी ये प्रकाश, ठीक है, जब भी ये प्रकाश किसी प्रिज्म से पास कराया जाता है तो क्या होता है, ये 7 रंगों में स्प्लिट हो जाता है, ठीक है, 7 रंगों में स्प्लिट हो जाता है, जिसको हम क्या कहते हैं, विबग्योर कहते हैं। क्या कहते हैं, विबग्योर कहते हैं, यानी आपका वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज एंड रेड। तो ये क्या होती है, ये इन कलर में स्प्लिट हो जाता है, इन वर्णों में टूट जाता है, ठीक है। तो ये क्या है, विबग्योर है, तो इन कलर में ये टूट जाता है। यानी जो आपका सनलाइट होती है जो कि एक श्वेत प्रकाश है, वो भी इन कलर के मिक्सचर का यानी इन वर्णों से मिलके बना होता है। यानी जो आपका ये क्वेश्चन है इसका जो आंसर आप लिखेंगे वो ये लिखेंगे, एज वी नो दैट सनलाइट कंसिस्ट ऑफ अ मिक्सचर ऑफ 7 कलर। यानी जो सनलाइट होती है, सूर्य की जो लाइट है, प्रकाश है, वो 7 वर्णों से मिलके बना होता है, जिसे हम विबग्योर कहते हैं, ठीक है। और जो आपका विबग्योर होता है उसे हम इस तरीके से लिखते हैं। तो आप इस क्वेश्चन का आंसर कुछ इस तरीके से लिखेंगे।
अब हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा जो अगला क्वेश्चन है या अगला प्रश्न है वो कुछ ये है, इन द फॉर्मेशन ऑफ अ रेनबो व्हाट एक्ट एज टाइनी प्रिज्म, यानी जब भी इंद्रधनुष बनता है, जब भी क्या बनता है, इंद्रधनुष बनता है, तो क्या कौन सा ऐसा ऑब्जेक्ट है, कौन सी ऐसी वस्तु है जो कि एक छोटे से प्रिज्म का काम करता है। यानी जब भी रेनबो इंद्रधनुष बनता है तो कौन सी ऐसी वस्तु है जो कि आपके छोटे से प्रिज्म का काम करता है। तो जैसे हमने ये पढ़ा था कि जब बारिश होती है, बारिश के बाद क्या होता है, जैसे धूप आती, तो जो बारिश की बूंदे, ठीक है, आपके आसमान में जो अटकी होती है या फिर हमारे जो वायुमंडल पे क्या होती है, कुछ बूंदे जो होती हैं, उनसे क्या होता है, जो प्रकाश होता है, सनलाइट होती है, वो पास होती है, ठीक है, उससे पास होती है। तो जब वो उससे पास होती है तो क्या होता है, जो आपका बारिश की बूंदे हैं वो एक प्रिज्म की तरह एक्ट करती हैं, यानी प्रिज्म की तरह व्यवहार करती हैं, और जो आपकी श्वेत प्रकाश है, सनलाइट का जो व्हाइट लाइट है, सनलाइट जो है उसको 7 रंगों में क्या कर देती है, स्प्लिट कर देती है, ठीक है, स्प्लिट कर देती है। यानी जब भी इंद्रधनुष बनता है, जब भी इंद्रधनुष बनता है तो जो आपकी बारिश की बूंद होती है, यानी जो रेन ड्रॉप्स होती है, वो आपके एक छोटे से प्रिज्म का काम करती है। यानी इन द फॉर्मेशन ऑफ रेनबो, यानी इंद्रधनुष के बनने में द रेन ड्रॉप, जो बारिश की बूंदें होती है, सस्पेंडेड इन द एटमॉस्फेयर, जो आपके वायुमंडल पे सस्पेंड हुई रहती है, लटकी रहती है, ये कैसे एक्ट करती है, एक छोटे प्रिज्म की तरह एक्ट करती है, यानी व्यवहार करती है। किसकी तरह व्यवहार करती है, एक छोटे प्रिज्म की तरह व्यवहार करती है। तो अब जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है वो आपका कुछ इस तरीके से है, ब्रीफली मेंशन व्हाट मेक्स थिंग्स विजिबल टू अस, यानी आपको ये बताना है कि आपको ये समझाना है कि हमें चीजें या वस्तुएं क्यों दिखाई देती है, क्यों विजिबल होती है, क्यों दिखाई देती है। तो जैसे कि हमने पढ़ा था कि जब भी जो प्रकाश की किरणें हैं किसी वस्तु पे पड़ती हैं तो क्या होती है, वो परावर्तित हो जाती है, यानी रिफ्लेक्ट होती है। जब वो रिफ्लेक्ट होती है तो वो हमारी आंखों पे पड़ती है, जिस कारण हमें वस्तुएं दिखाई देती है, यानी विजिबल होती है। यानी जो आपका ये क्वेश्चन है इसका जो आंसर आप लिखेंगे वो कुछ इस तरीके से लिखेंगे, When a light ray falls on an object, यानी जब भी कोई प्रकाश की किरण किसी वस्तु पे पड़ती है, then reflected light ray which comes from the object when a fall on our eye, यानी जब भी कोई लाइट की रे किसी ऑब्जेक्ट यानी किसी वस्तु पे पड़ती है तो वो क्या होती है, रिफ्लेक्ट होती है, परावर्तित होती है। और क्या होती है, जो ये परावर्तित होती हुई जो किरणें होती है, जब ये हमारी आंखों में पड़ती है, किस पे पड़ती है, हमारी आंखों में यानी आईज पे पड़ती है, allow us to see things around us, यानी हमें जितनी भी वस्तुएं हैं उसे देखने में मदद करती है, यानी हम देख पाते हैं, क्यों, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट की वजह से, यानी प्रकाश के परावर्तन के कारण हम किसी भी वस्तु को, कोई भी ऑब्जेक्ट है उसको देख पाते हैं। अब जो अगला क्वेश्चन है आपका, वो आपका क्वेश्चन जो है वो कुछ इस तरीके से, नेम द टाइप ऑफ लेंस विच डाइवर्जेस अ बीम ऑफ पैरेलल रेज ऑफ लाइट, यानी आपको लेंस का नाम बताना है जो कि क्या करता है, जो समानांतर किरणें हैं उनको क्या करता है, अपसारी बना देता है या फिर डाइवर्ज कर देता है। यानी जब भी कोई पैरेलल रे, ठीक है, जब भी कोई आपकी जो पैरेलल रे होती है इस तरीके से पड़ रही है किसी लेंस पे, तो जब वो लेंस पे पड़ती है तो फिर क्या हो जाती है, इस तरीके से बिखर जाती है। तो आपको बताना है कि ऐसा कौन सा लेंस होता है। तो बेसिकली जब हमने लेंस के बारे में पढ़ा था तो हमने क्या देखा था
जो आपका कॉनकेव लेंस होता है, क्या होता है, जो आपका कॉनकेव लेंस होता है वो एक ऐसा लेंस है जब उस पे पैरेलल रेज पड़ती हैं, समानांतर किरणें पड़ती हैं, तो उन्हें बिखेर देता है या फिर डाइवर्ज कर देता है। यानी जो आपका ये क्वेश्चन है इसका जो आंसर होगा वो आप कुछ इस तरीके से लिखेंगे, द लेंस which diverges a beam of parallel rays of light is a concave lens। तो उसे हम क्या कहते हैं, कॉनकेव लेंस कहते हैं। यानी जो लेंस जो है पैरेलल रेज यानी समानांतर किरणों को डाइवर्ज कर देता है उसे हम कॉनकेव लेंस कहते हैं। इसी तरीके से अगर हम कॉन्वेक्स लेंस की बात करें तो कॉन्वेक्स लेंस क्या करता है, जो समानांतर किरणें उस पर पड़ती है उसे एक पॉइंट पे कन्वर्ज कर देता है। क्या करता है, एक पॉइंट पे कन्वर्ज कर देता है, यानी एक बिंदु पे सारी की सारी जो रेज हैं वो मिल जाती हैं। तो इसलिए हम उसे अभिसारी लेंस यानी कन्वर्जिंग लेंस कहते हैं। और आपका जो कॉनकेव लेंस होता है इसे हम डाइवर्जिंग लेंस यानी अपसारी लेंस कहते हैं। अब आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो कुछ इस तरीके से है, इज द इमेज formed by a plane mirror is always upright। क्या प्लेन मिरर यानी समतल दर्पण द्वारा बनाया गया प्रतिबिंब हमेशा सीधा होता है। कैसा होता है, हमेशा सीधा होता है, ये आपसे पूछा गया। तो जब हमने समतल दर्पण की बात करी थी तो हमने क्या देखा था कि ये हमेशा एक जो है आभासी प्रतिबिंब बनाता है, यानी आपकी वर्चुअल इमेज बनाता है, सीधी यानी इरेक्ट इमेज बनाता है। तो यानी कि जो आपका ये क्वेश्चन है इसका जो आंसर है वो क्या है, यस है। यानी यस, द इमेज फॉर्म्ड बाय अ प्लेन मिरर इज ऑलवेज अपराइट, यानी एक समतल दर्पण द्वारा बनाया गया प्रतिबिंब हमेशा सीधा होता है। कैसा होता है, सीधा यानी अपराइट हो। यानी जो भी आपको इमेज एक प्लेन मिरर पे मिलेगी, जैसे आपने कोई ऑब्जेक्ट रखा, कोई भी वस्तु रख दी है यहाँ पे इस तरीके से, तो आपको उसी तरीके से यहाँ पे ये वस्तु दिखाई देगी। ठीक है, उसी तरीके से दिखाई देगी, उसी साइज की दिखाई देगी। अब हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा जो अगला क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है वो आपका ये है, एक्सप्लेन वाई आर कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स मिरर आर स्फेरिक। यानी आपको ये बताना है कि जो कॉनकेव मिरर होता है यानी अवतल मिरर, अवतल दर्पण होता है, और जो आपका उत्तल दर्पण होता है इसे हम गोलीय दर्पण क्यों कहते हैं। क्या कहते हैं, गोलीय दर्पण क्यों कहते हैं, आपको ये बताना है। कि हम इसे गोलीय दर्पण या फिर स्फेरिकल मिरर्स क्यों कहते हैं। तो जैसे कि हम जानते हैं जो आपका कॉनकेव और कॉन्वेक्स मिरर होते हैं वो कैसे होते हैं आपके, उसको हम स्फेरिकल मिरर कहते हैं। तो हम क्यों कहते हैं, क्योंकि वो एक स्फेयर, एक गोले का क्या होते हैं, भाग होते। जैसे कि आप देख सकते हैं जो आपका कॉनकेव मिरर होता है यानी जो आपका अवतल दर्पण होता है वो कुछ इस तरीके की शेप का होता है। उसका जो ये हिस्सा है, पीछे का हिस्सा, ये क्या होता है, यहाँ पे पॉलिश की रहती है, और ये फ्रंट जो हिस्सा होता है ये क्या होता है, शाइनी सरफेस यानी चमकीली सतह होती है, और कुछ कर्व आप देख सकते हैं कर्व की तरह होता है। वहीं अगर हम कॉन्वेक्स मिरर की बात करें यानी उत्तल दर्पण की बात करें तो उसकी शेप कुछ इस तरीके से होती है। तो आप देख सकते हैं, आपको ये दिख रहा होगा कि आपको ये साफ पता चल रहा है कि ये आपको एक गोलीय या गोले का भाग दिख रहा है। तो इसी कारण हम इसे स्फेरिकल मिरर या गोलीय दर्पण कहते हैं। कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स मिरर आर द पार्ट ऑफ स्फीयर whose one side is polished and one is silver, so they are called spherical mirror। यानी अवतल और उत्तल दर्पण जो होते हैं
वो एक गोले के भाग होते हैं। तो आपने देखा है कि इसकी एक जो भाग होती है वो कैसा होता है, पॉलिश्ड होती है या फिर चमकीली होती है। इसी कारण हम इसे स्फेरिकल मिरर कहते हैं, यानी गोलीय दर्पण कहते हैं, क्योंकि ये एक स्फेयर यानी गोले का भाग होती है। अब हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा जो अगला क्वेश्चन है वो कुछ इस तरीके से, इज इट पॉसिबल टू ऑब्टेन द इमेज ऑन द स्क्रीन व्हेन कैंडल इज टू क्लोज टू द कॉन्केव मिरर। यानी जब भी हम किसी अवतल दर्पण के बहुत नजदीक हम एक कैंडल यानी मोमबत्ती को अगर हम रख दें तो क्या उस ऑब्जेक्ट की जो इमेज बनेगी कॉन्केव मिरर से, यानी जो आपके पास वो वस्तु है जो मोमबत्ती है उसकी जो इमेज प्रतिबिंब बनेगा किससे, आपके कॉन्केव मिरर से यानी अवतल दर्पण से, क्या वो हमें स्क्रीन में यानी पर्दे पे प्राप्त होगा। यानी अगर आपके पास कॉन्केव मिरर है इस तरीके से, ये आपका क्या है, कॉन्केव मिरर है, और इसके बहुत पास हम कोई वस्तु रख दें यहाँ पे, जैसे कि यहाँ पे हमने क्या रखा है, एक कैंडल रख दी, तो क्या हमें इस कैंडल की, इस मोमबत्ती की जो प्रतिबिंब है वो हमें पर्दे पे प्राप्त होगा। तो जैसे कि हमने जब कॉन्केव मिरर पढ़ रहे थे यानी अवतल दर्पण पढ़ रहे थे तो हमने क्या देखा था, जब भी हम किसी भी वस्तु को अवतल दर्पण के सामने रखते हैं और उसके बहुत क्लोज यानी पास रखते हैं तो हमने क्या देखा था कि वो हमेशा एक वर्चुअल इमेज बनाते यानी आभासी प्रतिबिंब बनाते हैं। इसका मतलब ये है कि ऐसा प्रतिबिंब बनाते हैं जो आपको पर्दे पे प्राप्त नहीं होते। कहाँ पे प्राप्त नहीं होता है, पर्दे पे प्राप्त नहीं होता। यानी अगर हम इस केस की बात करें तो इस केस में जो आपका कॉन्केव मिरर से जो इमेज बनेगा कैंडल का, मोमबत्ती का, वो हमें पर्दे पर यानी स्क्रीन पर प्राप्त नहीं होगा। यानी जो आप इसका आंसर लिखेंगे वो आप कुछ इस तरीके से लिखेंगे, नो व्हेन द कैंडल इज टू क्लोज्ड टू द कॉन्केव मिरर। ठीक है, यानी कि जब कैंडल बहुत पास होती कॉन्केव मिरर की तो हमें मोमबत्ती का जो प्रतिबिंब है वो दर्पण पे प्राप्त नहीं होता है। अब हमारा जो अगला क्वेश्चन है, अगला जो प्रश्न है वो आपका कुछ इस तरीके से, कैन यू गेट अ रियल इमेज एट एनी डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट ऑफ द कॉन्वेक्स मिरर। यानी क्या आपको, ठीक है, वो आपसे पूछ रहा है क्या आपको वास्तविक रियल इमेज यानी वास्तविक प्रतिबिंब प्राप्त होता है किसी भी डिस्टेंस पे। यानी अगर आप किसी भी वस्तु को किसी भी पोजीशन में, किसी भी स्थिति पे रखें तो क्या आपको हमेशा वास्तविक इमेज यानी जो आपकी रियल इमेज होती है वो आपको प्राप्त होती है किससे, कॉन्वेक्स मिरर से यानी उत्तल दर्पण से। तो आपसे ये पूछा गया है। तो जब हम उत्तल दर्पण की बात करते हैं, ठीक है, हम जब भी उत्तल दर्पण की बात करते हैं, कॉन्वेक्स मिरर की बात करते हैं, तो हमने क्या पढ़ा है, हमने ये पढ़ा है कि आप ऑब्जेक्ट को यानी वस्तु को किसी भी पोजीशन पे रखो, किसी भी पोजीशन पे रखो, किसी भी स्थिति पे रखो, आपको हमेशा कैसी इमेज मिलती है, वर्चुअल इमेज यानी आभासी प्रतिबिंब। कैसा प्रतिबिंब, आभासी प्रतिबिंब। कैसा प्रतिबिंब, आपको हमेशा आभासी प्रतिबिंब यानी वर्चुअल इमेज मिलती है। यानी एक ऐसी इमेज यानी ऐसा प्रतिबिंब आपको प्राप्त होता है जो पर्दे पे हमें प्राप्त नहीं होता है। ठीक है, जबकि अगर हम बात करें कॉन्केव मिरर की यानी आपका जो अवतल दर्पण है उसमें अगर आप
वस्तु को, ठीक है, दूर रखें, यानी मिरर से यानी दर्पण से अगर आप दूर रखते हैं तो दूर रखने की पोजीशन पे आपके पास जो इमेज प्राप्त होती है, आपको प्रतिबिंब प्राप्त होता है, वो एक रियल इमेज यानी वास्तविक प्रतिबिंब आपको प्राप्त होता है, जिसका मतलब ये है कि आपको पर्दे पे इमेज यानी प्रतिबिंब प्राप्त हो। वहीं अगर हम बात करें इस ऑब्जेक्ट को अगर हम कॉनकेव मिरर यानी जो आपका अवतल दर्पण है उसके बहुत करीब रखें यानी पास रखें, तो क्या होगा, आपको वर्चुअल इमेज मिलेगी यानी आभासी प्रतिबिंब मिलेगा, यानी ऐसा प्रतिबिंब मिलेगा जो आपको पर्दे पे प्राप्त नहीं हो। यानी अगर हम बात करें कॉन्वेक्स मिरर की, तो वस्तु को रखो, आपको हमेशा कैसी इमेज मिलेगी, वर्चुअल इमेज मिलेगी, यानी आभासी प्रतिबिंब मिलेगा, यानी ऐसा प्रतिबिंब मिलेगा जो कि पर्दे में प्राप्त नहीं हो। यानी जो आपका ये क्वेश्चन है, इसका जो आप आंसर लिखेंगे तो आप कुछ इस तरीके से लिखेंगे, No, we cannot get a real image for any position of an object from the mirror because convex mirror always form virtual erect and diminished image in spite of position of object। यानी कि नहीं, आपको कभी भी जो आपका कॉन्वेक्स मिरर है यानी उत्तल दर्पण है, उससे कभी भी आपको एक वास्तविक प्रतिबिंब प्राप्त नहीं होगा, क्योंकि अगर आप किसी भी पोजीशन में किसी भी स्थिति में ऑब्जेक्ट को रखते हो, वस्तु को रखते हो, तो आपको हमेशा वर्चुअल यानी आभासी, इरेक्ट यानी सीधी और डिमिनिश यानी छोटी इमेज यानी प्रतिबिंब प्राप्त होगा, चाहे आप किसी भी पोजीशन में किसी भी स्थिति पे आप वस्तु को रखो। तो जो आपका ये प्रश्न है, ये क्वेश्चन है, इसका आंसर आप कुछ इस तरीके से लिखेंगे। अब आपका जो अगला प्रश्न है, वो आपका प्रश्न कुछ इस तरीके से है, कैन यू नेम द मिरर यूज्ड एज साइड मिरर इन द स्कूटर। यानी आपको ये बताना है कि जो स्कूटर में मिरर यानी दर्पण का जो यूज होता है, उपयोग होता है, वो किस तरीके का मिरर यानी दर्पण होता है। तो अगर हम स्कूटर के साइड में जो मिरर लगे होते हैं, दर्पण लगे होते हैं, उनकी अगर हम बात करें तो आप ये जानते हैं उनका हम यूज क्यों करते हैं, उनका उपयोग क्यों करते हैं, ताकि पीछे जो भी दृश्य है, जैसे कि अगर कोई गाड़ी आ रही है या कुछ भी आ रहा है तो आप देख सकते, ठीक है, कोई गाड़ी आ रही है, कोई बड़ा ट्रक आ रहा है, कोई भी वस्तु आ रही है, कोई आदमी आ रहा है, आप पीछे का दृश्य देख सके, इसलिए वो स्कूटर पे मिरर यानी दर्पण लगाया जाता है, स्कूटर पे दर्पण लगाया जाता है ताकि आपको पीछे की जो भी दृश्य है वो दिख सके। तो यानी आपको एक ऐसा मिरर चाहिए होगा, ऐसा दर्पण चाहिए होगा जिसमें एक बहुत बड़े एरिया की आपको इमेज दिखाई दे, यानी आपको बहुत ज्यादा क्षेत्र की जो दृश्य है वो दिखाई दे, और आपकी जो इमेज हो वो वर्चुअल इमेज हो यानी आभासी प्रतिबिंब हो और सीधी भी हो, ताकि आपको पता चले कि आपके पीछे कौन है या क्या हो रहा है। तो इसके लिए जो हम दर्पण जो यूज करते हैं वो बेसिकली कैसा होता है, आपका कॉन्वेक्स मिरर, ठीक है, क्या होता है, कॉन्वेक्स मिरर होता है, यानी जिसे आप क्या कहते हैं, जिसे आप कहते हैं उत्तल दर्पण। तो ये एक ऐसा दर्पण होता है, ऐसा मिरर होता है जिसे हम रियर व्यू मिरर के तौर पे गाड़ियों पे क्या लगाते हैं, क्यों लगाते हैं, ताकि पीछे जो भी दृश्य है, जो भी कोई गाड़ी आ रही है, कोई वस्तु आ रही है, तो जो ड्राइवर है उसे दिखाई दे, और जैसी इमेज हमें चाहिए होती है, यानी पीछे की बड़े क्षेत्र की का प्रतिबिंब आपको चाहिए होता है, दृश्य चाहिए होता है और सीधी इमेज चाहिए होती है, तो वो आपकी कॉन्वेक्स मिरर यानी उत्तल दर्पण के माध्यम से ही बनती है। तो यानी जो आपका ये क्वेश्चन है, ये प्रश्न है, इसका जो आंसर होगा वो आपका कॉन्वेक्स मिरर यानी उत्तल दर्पण होगा। यानी जो आप आंसर लिखेंगे आप कुछ ऐसे लिखेंगे,
Yes, in the side mirrors of scooters, convex mirror is used to have wider field of view of the traffic. यानी जो आपका साइड मिरर होते हैं, स्कूटर के साइड मिरर होते हैं, उसमें हम कॉन्वेक्स मिरर का, किसका, कॉन्वेक्स मिरर यानी जो आपका उत्तल दर्पण होता है, इसका हम क्या करते हैं, उपयोग करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि इससे हमें जो है वाइडर फील्ड ऑफ व्यू मिलता है ट्रैफिक का, यानी जो भी ट्रैफिक पीछे चल रहा है उसका एक अच्छा व्यू, बड़ा व्यू और बड़े क्षेत्र का जो है दृश्य आपको दिखाई देता है। इसलिए हम कॉन्वेक्स मिरर यानी उत्तल दर्पण का उपयोग करते हैं, किसमें, स्कूटर। तो आप जो ये क्वेश्चन है इसका आंसर कुछ इस तरीके से लिखेंगे। अब हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा जो अगला क्वेश्चन है वो आपका कुछ इस तरीके से आपको दिया गया है। एक्सप्लेन व्हाई कॉनकेव मिरर इज नोन एज कन्वर्जिंग मिरर, यानी आपको बताना है कि आप जो है, जो आपका कॉनकेव मिरर होता है, यानी जो आपका क्या होता है, जो आपका अवतल दर्पण होता है। कौन सा दर्पण होता है? अवतल दर्पण होता है। उसे हम कन्वर्जिंग मिरर क्यों कहते हैं? क्यों कहते हैं उसे कन्वर्जिंग मिरर? आपको ये बताना है। तो अगर हम कॉनकेव मिरर की बात करें, ठीक है, ये क्या है, कॉनकेव मिरर है। इस पे पैरेलल रेज यानी समानांतर किरणें इस तरीके से पड़ रही है और फिर क्या हो रही है, रिफ्लेक्ट हो रही है। रिफ्लेक्ट हो रही है, रिफ्लेक्ट किस तरीके से हो रही है, इस तरीके से हो रही है, ठीक है। यानी आप चाहे जितनी भी किरणें डालो सब इसमें ही रिफ्लेक्ट हो रही है, इस तरीके से रिफ्लेक्ट होके एक पॉइंट पे कन्वर्ज हो रही है। यानी सारी की सारी किरणें जब भी क्या हो रहा है, पड़ रही है दर्पण पे, तो वो रिफ्लेक्ट कहाँ पे हो रही है, एक बिंदु पे हो रही है, ठीक है, एक पॉइंट पे हो रही है। तो इसी कारण हम क्या कहते हैं, कॉनकेव मिरर को कन्वर्जिंग मिरर यानी अभिसारी दर्पण कहते हैं, क्योंकि ये जितनी भी किरणें इस पे पड़ रही होती हैं उसको एक पॉइंट पे, एक बिंदु पे मिला देता है। यानी जो आपका ये क्वेश्चन है इसका जो आंसर होगा वो होगा कॉनकेव मिरर इज नोन एज कन्वर्जिंग मिरर, यानी जो आपका उत्तल दर्पण होता है उसे हम अभिसारी दर्पण कहते हैं, because it converges a beam of parallel rays of light reflecting from it to one point। यानी हम इसे क्यों कहते हैं कन्वर्जिंग मिरर, क्योंकि जितनी भी पैरेलल रेज ऑफ लाइट यानी जितनी भी प्रकाश की किरणें इस पे पड़ रही होती हैं वो क्या करता है, ये इसको एक बिंदु पे रिफ्लेक्ट कर देता है, यानी एक बिंदु पे परावर्तन के बाद मिला देता है। तो जो आपका ये क्वेश्चन है इसका जो आंसर है आप इस तरीके से लिखेंगे। अब आपका जो अगला क्वेश्चन है वो आपका कुछ इस तरीके से, नेम द फिनोमेना दैट इज इन्वॉल्व इन द फॉर्मेशन ऑफ इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट वाया कॉनकेव मिरर, यानी आपको ये बताना है कि वो कौन सी परिघटना होती है जिसके कारण उत्तल दर्पण से प्रतिबिंब बनता है। तो जब हम दर्पण की बात करते हैं एक शाइनी रिफ्लेक्टिंग सरफेस की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं, एक चमकीली जो है चमकीली चिकनी सतह की बात करते हैं। और हम ये जानते हैं जब भी चमकीली सतह पर प्रकाश की किरणें पड़ती हैं तो वो क्या होती है, परावर्तित होती है। यानी जो ये फिनोमेना होता है जिसकी वजह से इमेज बनती है वो कौन सा फिनोमेना होता है, प्रकाश का परावर्तन यानी रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो जो आप ये जो क्वेश्चन है इसका जो आंसर होगा वो आप कुछ इस तरीके से लिखेंगे, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट इज द नेम ऑफ द फिनोमेना विच इज इन्वॉल्व इन द फॉर्मेशन ऑफ इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट वाया कॉनकेव मिरर, यानी वो परिघटना जिससे इमेज बनती है, प्रतिबिंब बनता है, किसके जरिए, आपकी कॉनकेव मिरर यानी अवतल दर्पण के जरिए। तो उस फिनोमेना को, उस परिघटना को हम रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट यानी प्रकाश का परावर्तन कहते हैं।
तो आप जो आंसर लिखेंगे कुछ इस तरीके से लिखेंगे। तो बच्चों मैं आशा करती हूँ जो क्वेश्चंस मैंने आज आपको समझाए आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। जो मेन पॉइंट्स मैंने आज आपको बताए वो आपने अच्छे से उन्हें सुना होगा, उनको नोट डाउन किया होगा। तो बच्चों आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं आप नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस